दोस्तों आजकल भविष्यवाणी जो ग्रंथ है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या सच में उसमें ये जो घटनाएं आजकल हो रही वो लिखित है? उस पर हम क्या उपाय कर सकते हैं? चलो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जब से अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुई है, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तभी से जो भविष्यवाणी का ग्रंथ है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों ये जो भविष्यवाणियाँ है वो पहले से ही उस भविष्यवाणी का ग्रंथ में लिखी गई है। दोस्तों ये करीब करीब 600 साल पुराना ग्रंथ है, जिसमें जो वर्णन किया गया है, जो भविष्यवाणियाँ लिखी गई है वो आज सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्युतानंद दास जी और उनके अन्य सखाओं द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ भविष्यवाणी का उड़िया भाषा में 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच रचित किया गया है। इस ग्रंथ में कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन मिलता है। दोस्तों इस भविष्यवाणी के अनुसार 2025 पूरे विश्व के लिए भारी साबित हो सकता है। दोस्तों भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में होने वाली घटनाएं कौन सी है? दोस्तों भविष्यवाणी के अनुसार इस वर्ष में मीन राशि में शनिदेव पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे, जिससे पूरे विश्व में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 2025 वर्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने की संभावनाएं है। विशेष रूप से मीन राशि में शनि योग के प्रभाव से ये दुर्लभ संयोग वैश्विक स्तर पर गंभीर बदलाव ला सकता है। दोस्तों प्रमुख संभावित घटनाओं में शामिल है तृतीय विश्व युद्ध। 2025 के बाद कई युद्ध होंगे, तृतीय विश्व युद्ध भी होगा। तृतीय विश्व युद्ध में कई देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करेंगे। भविष्यवाणी में उल्लेख है कि इन युद्धों में से एक भारत और 13 इस्लामिक देशों के बीच भी होगा। भविष्यवाणी के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का उपयोग भी होगा, जिससे व्यापक स्तर पर विनाश होगा। दूसरा जो संकट लिखा गया है वो है आर्थिक संकट और महंगाई। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 से वैश्विक स्तर पर महंगाई तेजी से बढ़ेगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू सकती है। आम लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था में भारी अस्थिरता आएगी, जिससे वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं। 2025 के बाद से भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ेगी, जिससे हजारों घर नष्ट हो सकते हैं। साथ ही सड़क, रेल और वायु दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जिनसे जान माल का भारी नुकसान होगा। वही कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में भयंकर आग लगेगी, जिस पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब पहले से ही भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। अगला जो संकट है वो है गंभीर महामारी और स्वास्थ्य संकट। भविष्यवाणी के अनुसार कोरोना से भी अधिक भयंकर बीमारी फैलेगी, जिसका कोई इलाज संभव नहीं होगा। डॉक्टर और वैद्य इस बीमारी को पहचानने और समझने में असमर्थ रहेंगे और दी गई औषधियाँ प्रभावहीन साबित होगी। साथ ही वात, कफ और अन्य असाध्य रोगों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी, जिससे वैश्विक स्तर पर भय और अराजकता फैल जाएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक संकेत कौन से हैं? भविष्यवाणी में लिखा है कि भगवान गुप्त लीलाएं करेंगे, जिन्हें केवल सच्चे भक्त ही समझ पाएंगे। इसी दौरान 64 योगिनी माता और चामुंडा माता का संहारक रूप प्रकट होगा और संहार आरंभ होगा। पशु बलि के बढ़ते प्रचलन के कारण देवियों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे अज्ञात और रहस्यमय घटना घटेगी। कुछ लोगों को अज्ञात आवाज़ें सुनाई देंगी, जिससे उनके कान, नाक और मुंह से रक्त प्रवाहित हो सकता है, जिससे भय और अराजकता का वातावरण बनेगा। ये सब 2025 से शुरू हो जाएगा। कौन से सामाजिक और पारिवारिक परिवर्तन होंगे? भविष्यवाणी के अनुसार 2025 के बाद से परिवारों में असामयिक मृत्यु होने लगेगी। कहीं दादा के रहते पोता मरेगा, तो कहीं पोते के रहते दादा की मृत्यु होगी। इससे परिवारों में शोक और अस्थिरता का माहौल बनेगा। मनुष्य का मोल भाव होने लगेगा और वे व्यापार की वस्तु बन जाएंगे, जिससे नैतिकता और मानवता का ह्रास होगा। लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो जाएंगे कि वे एक दूसरे की संपत्ति के लिए अत्यधिक लोभ में पड़ेंगे, जिससे समाज में द्वेष, छल और अपराधों की वृद्धि होगी। भविष्यवाणी में ये सब क्यों लिखा गया है? ये सभी घटनाएं 2025 से शुरू होगी और आने वाले कई वर्षों तक चलेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ एक साथ होगा। भविष्यवाणी केवल पवित्र ग्रंथों की एक श्रृंखला नहीं है जो भविष्यवाणियाँ करने तक सीमित हो, बल्कि ये मानव जाति के उत्थान, मुक्ति और उद्धार का मार्ग भी प्रदान करती है।
पंचसखा ने 600 साल पहले कई ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणियाँ की थी जो कलयुग के अंत या उसके अंतिम चरण का संकेत देती हैं। इन भविष्यवाणियों के प्रभाव वर्तमान में पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति, देशों के बीच परमाणु युद्ध, भू राजनीतिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखे जा सकते हैं, जिनका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। यह समझना आवश्यक है कि उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां पहले ही उल्लेखित की जा चुकी है। इसका उद्देश्य मानवता को सचेत करना है, न कि डर या अराजकता फैलाना। इन सभी घटनाओं का कारण क्या है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कलयुग समाप्त हो चुका है। ये धर्म की स्थापना का समय है। शास्त्रों में कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, लेकिन भविष्य मालिका और अन्य ग्रंथों के अनुसार कलयुग की वास्तविक अवधि केवल 5,000 वर्ष ही निर्धारित की गई थी और अब ये समाप्त हो चुका है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो 2025 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष हो सकता है, जिसमें तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आध्यात्मिक घटनाएं शामिल होगी। ऐसे समय में एकमात्र उपाय है त्रिसंध्या, माधव नाम जप और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ। इनसे हृदय शुद्ध होगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकेगी। इसीलिए सभी को नियमित रूप से इस धारा का पालन करना चाहिए, जिससे आने वाली विपत्तियों से रक्षा मिलेगी और भगवान की अपार कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, भविष्य मालिका में और भी काफ़ी गहरे रहस्य बताए गए हैं। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।